कि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। इफेक्टिव स्टडी कैसे करें, आपके सवाल। तो इफेक्टिव स्टडी मतलब टेकिंग द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द टाइम दैट यू हैव इनपुट। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे में जितना वैल्यू निकल के आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव स्टडी। नॉट 14 आवर्स बैठ रहे हैं जस्ट टू शो आवर पेरेंट्स और समवन एल्स कि हम पढ़ रहे हैं। मोबाइल फोन इज लाइक अ कंप्यूटर, राइट? तो कंप्यूटर इज अ गुड थिंग, इज अ बैड थिंग, डिपेंड ये करता है कि आप इसको यूज कैसे कर रहे हैं एंड उसको यूज करके कैसे आप प्रेजेंट में रहते हैं। जितना आप दूसरों के बारे में सुनेंगे देखेंगे उतना आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, मेरा क्या होगा, मुझे क्या होगा। हेलो व्यूअर्स, आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच मौजूद है मिस्टर रोहित बिहानी सर, जो कि खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट रह चुके हैं। उन्होंने क्रैक किया था प्रीलिम्स और मेंस जैसे टफेस्ट एग्जाम, और साथ ही साथ वो है सिविल इंजीनियर एंड नाउ करंटली ही इज ए CEO ऑफ स्प्रिंगडेल इंटरनेशनल स्कूल। और आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगी आज का टॉपिक है इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव स्टडी। जी हाँ, साइंटिफिक तरीके से आप कैसे पढ़ें और जिससे आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी से मिले। आज के इस पॉडकास्ट को अंत तक देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, क्योंकि कई सारे सवाल होते हैं पेरेंट्स के मन में, कई सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स के मन में। उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे बीच सर मौजूद हैं। और आपके मन में अगर इस पॉडकास्ट को देखने के बाद कुछ सवाल आते हैं तो कमेंट के ज़रिए पूछना बिल्कुल मत भूलिए। तो देर ना करते हुए आज के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में मैं मिस्टर रोहित बिहारी सर को स्वागत करती हूँ। सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सर, स्टार्टिंग करते हैं एक सवाल से। जैसे कि आज के डेट पे हर कोई सोच रहे हैं, पेरेंट्स हो स्टूडेंट्स हो, कि पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिव नहीं हो रहा है। तो इफेक्टिव स्टडी कैसे करें, मैं आपके सवाल। देखिए, इफेक्टिव स्टडी देयर आर मल्टीपल मिथ्स जो हमें पहले ब्रेक करना पड़ेगा। फर्स्ट इज़ कि क्या नंबर ऑफ आवर्स अगर हम ज़्यादा बैठें, विल दैट बी द राइट वे ऑफ डूइंग द इफेक्टिव स्टडी। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट जो 7 घंटे के लिए पढ़ रहा है और एक स्टूडेंट जो 14 आवर्स के लिए पढ़ रहा है, तो क्या खाली घंटे बढ़ाने से क्या इफेक्टिव स्टडी होगा? ये क्वेश्चन पहले पूछना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट इज़ कि क्या खाली वर्ड टू वर्ड मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ को पढ़ते जाना, क्या वो इफेक्टिव स्टडी है? और अगर ये दोनों इफेक्टिव स्टडी नहीं है तो फिर इफेक्टिव स्टडी क्या है? स्टडीज़ एक मैकेनिकल वर्क नहीं होना चाहिए, रादर ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स जिसके थ्रू हम इस स्टडी पैटर्न को और बेटर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं एंड आई थिंक बेटर आउटपुट निकाल सकते हैं, और उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इफेक्टिव स्टडी मतलब टेकिंग द मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द टाइम दैट यू हैव इनपुटेड। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे में जितना वैल्यू निकल के आना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड एज इफेक्टिव स्टडी। नॉट 14 आवर्स बैठ रहे हैं जस्ट टू शो आवर पेरेंट्स और समवन एल्स कि हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ इफेक्टिव स्टडी। सर, इसके रिलेटेड मैं एक आपसे सवाल करना चाहूँगी। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि सोचते हैं कि नहीं, आप जितना टाइम दे रहे हैं ठीक है, लेकिन कोई कोई स्टूडेंट्स है कि ओवरनाइट पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें स्टडी में कैसा टाइप का इफेक्ट होता है? देखिए, मतलब देर आर 2 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, एक जो मॉर्निंग पर्सन होता है और एक जो नाइट पर्सन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रात को आप पढ़ रहे हैं तो आपकी स्टडीज़ हमेशा ख़राब ही होगी, बट जनरली इफ़ यू डू अ स्टैटिस्टिकल सर्वे, तब देखा गया है दो स्टूडेंट जो मॉर्निंग आवर्स में पढ़ते हैं, सिंस देयर माइंड इज़ रेस्टेड, दे आर फ्रेश, ऑब्वियसली स्टडीज़ जो है वो करने में और इफेक्टिव होता है, राइट? दे विल बी एबल टू रिमेंबर दैट कंटेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यही आप इमेजिन करिए कि आप पूरे दिन भर काम कर रहे हैं एंड देन फिर आप रात को बैठ के पढ़ने की सोच रहे हैं, तो क्या होगा कि आप दिन भर का एक तो पूरा जो प्रोसेस है वो भी दिमाग में लेके चल रहे हैं और साथ साथ आपको नया भी कंटेंट डाइजेस्ट करना है एंड उसको याद करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो साइंटिफिकली मॉर्निंग आवर इज़ द बेटर आवर, राइट? नाउ बहुत स्टूडेंट्स मुझे ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जब भी मैं सुबह उठता हूँ मुझे नींद आती है, तो मैं उनसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऑब्वियसली मॉर्निंग के जो फर्स्ट 15-20 मिनट्स होते हैं हमारे ब्रेन को हमारी बॉडी के साथ अलाइन करने के लिए चाहिए। वो जो 15-20 मिनट्स का फाइट अगर कोई कर ले तो उसके बाद का टाइम बहुत प्रोडक्टिव होता है, और ये हमेशा हमने देखा है। सो आई एम मोर ऑफ अ मॉर्निंग पर्सन देन अ इवनिंग पर्सन। थैंक यू सर। सर, अगर इंक्रीज करना है हमको आउटपुट में, तो फिर उसके लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन? देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ पूछना चाहूँगा। जैसे हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ पढ़ रहे हैं एंड वी कीप ऑन रीडिंग दैट पैराग्राफ। मैं एक चैप्टर ही पढ़ रहा हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ा मैंने, देन
इमेजिन द टॉपिक इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो मैं इंडस वैली के बारे में फर्स्ट पैराग्राफ मैंने पढ़ा, फिर सेकंड पैराग्राफ पढ़ा और थर्ड पैराग्राफ पढ़ा. बाय द टाइम आई रीच द थर्ड पैराग्राफ मैं फर्स्ट पैराग्राफ भूल चुका हूँ कि उसमें है क्या, राइट. ऐसा क्यों है? बिकॉज हमने जब वो कोई कंटेंट पढ़ा या फिर लाइन पढ़ा, हमने क्वेश्चन नहीं किया क्या अब मुझे वो समझ में आया या नहीं. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो हर स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ देम 90 to 99% ऑफ देम आर फेसिंग. दैट इज़ वाई जो टाइम वो डाल रहे हैं उसका आउटपुट नहीं निकल पा रहा है. तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है, मैंने कहीं पे पढ़ा था दैट फर्स्टली आप एक्टिव रिकॉल पे फोकस करें एंड एक्टिव रीडिंग करें. एक्टिव रीडिंग क्या होता है? वेरी सिंपल, मतलब जो भी आप चीज़ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक लाइन पढ़ा दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कैपिटल था इट वाज द हरप्पा एंड मोहनजोदारो, दे वर द टू इम्पॉर्टेंट सिटीज़. नाउ अभी मैंने ये पढ़ लिया, इफ़ आई मूव टू द नेक्स्ट लाइन आई शुड क्वेश्चन माई सेल्फ कि मैंने अभी पढ़ा क्या. ओके, आई हैव रेड दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन के टू इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वे हरप्पा एंड मोहनजोदारो. ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट. Indus Valley civilization was very developed for that time because there was proper drainage and proper markets and barter system tha. Now again, before I move on to the third line, I should question myself whether I have understood the second line. Okay, I was talking about the well drainage system, I was talking about the markets, I was talking about the barter system. And now if I recall, तब मुझे समझ में आएगा कि हाँ, दो important cities कौन थे? मोहनजोदारो and Harappa. And then I was talking about drainage, market and barter system. So this shows that I was actively reading that through that paragraph. But majority students क्या करते हैं? वो शुरू तो करते हैं पढ़ने के लिए, but they don't question themselves whether they have understood the content or not. So this is called as active reading. So ये एक बहुत important technique है to improve your effectivity. And the second is obviously testing yourself. कि आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, दो पैराग्राफ पढ़ लिया, you close the book. And जैसे बोला जाता है कि if you can teach in simple words to the other person any particular topic, तब मतलब आपने वो टॉपिक समझ लिया है. सिमिलरली यहाँ पे भी आप बुक बंद करिए और मन ही मन उसको रिपीट करने की कोशिश करिए कि आपने क्या क्या पढ़ा है. अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो दैट मीन्स आपने वो टॉपिक समझ लिया है, और अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं दैट मीन्स आपने क्या किया? अटर टाइम वेस्ट किया है. सो वी नीड टू बी वेरी रेशनल विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट दैट जो भी टाइम डाला जा रहा है उससे कुछ आउटपुट निकाल के लेके आ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं. ये नहीं कि बस बैठ रहे हैं रट्टा मारे, कभी नहीं होना चाहिए. कभी नहीं होना चाहिए. एंड मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यही गलती कर रहे हैं. और इसका एक और साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारा ब्रेन जो है ना वो बहुत वॉलेटाइल है, राइट. आप जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, राइट. आपने इस वीडियो को शायद सपोज करिए 1 घंटे का बना दिया, तो कभी भी मैं 1 घंटा बैठ के तो वो वीडियो सुनूंगा नहीं. एज सून एज आई रीच 20-25 मिनट्स आई विल गेट बोर्ड. एंड फिर मैं क्या करूँगा? फिर आई विल ट्राई टू जस्ट लिसन टू इट एंड देन पास माई टाइम, और आई विल क्लोज दैट पर्टिकुलर कॉन्टेंट, राइट. सो इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि इंस्टेड ऑफ सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स यू शुड अप्लाई द पोमोडोरो टेक्निक. नाउ व्हाट इज द पोमोडोरो टेक्निक? दैट एवरी 25 मिनट्स में you should put in your 100% of energy for 25 minutes, stop for 5 minutes, recall whatever you have read, relax करिए, and then वापस 25 minutes full energy से पढ़िए, फिर stop for 5 minutes, recall करिए, and then फिर 25 minutes के लिए full पढ़िए and stop for 5 minutes. So instead of reading for 1 hour straight, you break it into small pieces of 25 just to make sure that you are getting all the content. बहुत जिससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बोर भी हो जाते हैं, बहुत बोर होते कि हैं मम्मी पापा डांटेंगे, मैं बैठा हूँ इसीलिए, राइट. लेकिन उनको मन नहीं कर रहा है. मैं आपको एक और एनालॉजी देना चाहूँगा. हम सब ने वो मूवी देखी है 3 इडियट्स आई बिलीव, एंड वहाँ पे जो वेडिंग का सीन था, सो वी कुड सी दैट हाउ दे वर हंग्री एंड उन्होंने अपनी पूरी प्लेट भर ली, राइट. नाउ इमेजिन इफ दे कैन ईट दैट एंटायर थिंग वंस, एक साथ खा लिए तो क्या होगा? ऑब्वियसली नेक्स्ट डे दे विल डेफिनेटली बी इल, टर्मिनली इल, कहीं ना कहीं दे विल बी पुटिंग हैंड ओवर देयर स्टमक, राइट. लेकिन वही अगर खाना वो हर 2-2 घंटे में पार्ट बाय पार्ट में खाएं तो डोंट यू फील दैट कि डाइजेशन ज़्यादा बेटर होगा एंड दे विल बी हैप्पी, दे विल बी फुल. सेम इज़ द कॉन्सेप्ट विद स्टडीज़. आप एक ही चीज़ को 1 घंटे पढ़ें और एक ही चीज़ को आप 25 मिनट्स के शॉर्ट स्पैन्स में पढ़ें तो ऑब्वियसली द प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी हायर. एज आई मेंशन्ड, सर ने यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया है. मैंने पिछले 7 ईयर्स में ऑलमोस्ट 7 ईयर्स गोल्डन ईयर्स 2016 से लेकर 2023 तक अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में दिया. यूपीएससी करने का एक मकसद था कि आई वांटेड टू डू समथिंग
for the society. I wanted to be part of the that brass where I had authority and responsibility, जहाँ मैं कुछ change लेके आ पाऊँ. But no doubt, even after that, अब भी जिस रोल में मैं हूँ, मैं बहुत सारे changes लाने की कोशिश कर रहा हूँ. UPSC के पूरे preparation phase में I got to know about these techniques. एंड हाउ पहले मैं कैसे पढ़ रहा था, कैसे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, और अब मैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर पा रहा हूँ. तो सर से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी. बीइंग ए यूपीएससी एस्पिरेंट, जी तो आपने फेलियर तो देखा होगा जी, मल्टीपल टाइम्स. तो जी. फिर हमारे स्टूडेंट्स हमेशा डिमोटिवेटेड होते हैं कि हम फेलियर देख रहे हैं, तो आपके नज़रिए से सजेशन. डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एंड मेनी स्टूडेंट्स वो एक टेस्ट देते हैं एंड दे फील डिजेक्टेड कि इस टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, एंड हाउ विल आई फेस माई पेरेंट्स. वो मुझे शाम को फ़ोन करेंगे एंड आई हैव टू टेल द मार्क्स दैट आई हैव गॉट. हाउ विल आई फेस माई फ्रेंड्स. आई वुड से दैट एवरी पर्टिकुलर फेलियर इज़ अ पिलर फॉर योर सक्सेस. किसी भी चीज़ को देखने के दो तरीके हो सकते हैं. एक, आप उसको नेगेटिवली देखें, और एक आप उसको पॉजिटिवली देखें. जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, आई बिलीव जब मैंने पहली बार यूपीएससी का पेपर दिया, I got very limited amount of marks and I was so dejected. I called up my parents, said that कि I'm packing my bags, मैं वापस आ रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, I'll not be able to do it. तब मेरे पेरेंट्स ने डेफिनेटली मुझे सपोर्ट किया, बोला कि तुम रुको, स्लीप ओवर इट, टुमारो अगेन एनालाइज कि गलतियाँ कहाँ हो रही है. इंस्टेड ऑफ क्राइंग ओवर कि नंबर कम आ रहे हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा, वी नीड टू स्टेप बैक एंड एनालाइज कि हम क्या चीज़ सही कर रहे हैं और क्या चीज़ गलत कर रहे हैं. Again I tell you, let me bring to the point of effective studying. Many students 24 hours में तो शायद 17 hours, 18 hours पढ़ रहे होंगे. They are putting in their 100% of their time. But it is not just about the time. उस टाइम से आउटपुट क्या आया, that is more important. जिन्होंने 8 घंटे 9 घंटे बहुत इफेक्टिवली पढ़ाई की है, trust me, they are better equipped to score very well in their examinations. और जिन्होंने 17 घंटे पढ़ाई की है, they may not be that equipped. Why? Because उन्होंने खाली आवर्स काउंट किए हैं, उन्होंने उनका आउटपुट कभी भी मेजर नहीं किया. दैट इज़ वाई द डिफरेंस लाइज. सो आई वुड से कि जिसको भी फेलियर्स मिले हैं, यू हैव टू स्टेप बैक एंड काम डाउन एंड एनालाइज योर मिस्टेक्स एंड वर्क ओवर इट इफेक्टिवली, नॉट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. तो स्टूडेंट्स, आपने सुन लिया कि क्या करना है. सर ने जैसे बोला है ना, क्योंकि फेलियर हम देखेंगे डेफिनेटली, और फेलियर से ही हम सीखेंगे. बिल्कुल सर. राइट. सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने ये बता दिया कि इतना लंबा घंटा नहीं पढ़ना है, लेकिन हमारे स्टूडेंट तो वही कर रहे हैं इतना दिन से कि लंबा पढ़ रहे, लेकिन उनको पता नहीं है कि कर क्या रहे हैं, और वो एक टाइम के बाद जैसे जोन आउट हो जाते हैं, वैसा टाइप का हो जाता है. तो उस चीज़ से ना हट के वो कैसे उस मोमेंट पे ही अपना फोकस पूरा रखे, उसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, बहुत बहुत ज़रूरी है. देयर आर मल्टीपल काइंड ऑफ पर्सनालिटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स, राइट. कुछ होंगे जो बहुत वेरी, दे कैन कंट्रोल देयर इमोशंस वेरी वेल, दे नो व्हाट टू डू व्हेन, राइट. कुछ होंगे जो पढ़ तो रहे हैं एंड देयर इज कांस्टेंट फियर इन देयर हेड कि मेरा क्या होगा, विल आई क्लियर और नॉट. मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना एक बढ़िया इन्वायरमेंट दिया है, विल आई बी एबल टू गिव देम द रिजल्ट दैट दे आर एक्सपेक्टिंग. मेरे नियर एंड डियर वंस, मेरे रिलेटिव्स, एवरीबडी इज आस्किंग मी क्वेश्चंस कि कब क्लियर होगा नीट, कब क्लियर होगा जेई, राइट. एंड देयर इज कांस्टेंट प्रेशर ओवर अ स्टूडेंट कि इतने लोगों को जवाब देना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, कॉन्स्टेंटली वेन एवर यू आर सिटिंग टू स्टडी, आप अपने पढ़ाई में तो प्रेजेंट नहीं है, रादर आप अपने फ्यूचर के बारे में बार बार सोचते रहते हैं कि क्या मेरा क्लियर होगा, होबो ना हो, राइट. हमेशा ये दिमाग में रहता है, मैं कोरिबो पारिम ना नाए, राइट. एंड दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ टू बी आंसर्ड कि यहाँ कहीं ना कहीं हाउ टू बी इन द प्रेजेंट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटाएं. डिस्ट्रैक्शंस क्या, हम सबको पता है कि मोबाइल फ़ोन एक डिस्ट्रैक्शन बन चुका है. नाउ ऑब्वियसली वी आर लिविंग इन अ टाइम कि बिना मोबाइल फ़ोन के भी सर्वाइवल नहीं है. हो सकता है कि हमें कोई चीज़ सर्च करनी हो, कुछ चीज़ करना हो, तो देयर आर डिफरेंट वेज टू कंट्रोल द मोबाइल फ़ोन यूजेज. फॉर एग्जांपल, हम हो सकता है कि फोकस मोड ऑन कर लें अपने फ़ोन का, या फिर हम हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन को 1 घंटे के लिए यूज़ करें पूरे दिन में. हम एक टाइम सेट कर लें कि 7 to 8 आई विल बी यूजिंग द मोबाइल फ़ोन टू ईदर कॉल, टू ईदर टेक्स्ट और टू डू वॉट एवर रिसर्च टू बी डन, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम आई विल कीप द फ़ोन ऑफ, राइट. या फिर हम हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन के जो भी बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, और जितने भी डिस्ट्रैक्ट करने वाले ऐप्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे कुछ भी हो, तो उनको डिलीट कर दें. तो जब मेरे पास एक
मोबाइल फ़ोन इज़ लाइक अ कंप्यूटर, राइट? तो कंप्यूटर इज़ अ गुड थिंग, इज़ अ बैड थिंग, अब डिपेंड ये करता है कि आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं एंड उसको यूज़ करके कैसे आप प्रेजेंट में रहते हैं। जितना आप दूसरों के बारे में सुनेंगे देखेंगे उतना आप फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, मेरा क्या होगा, मुझे क्या होगा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने एक टेक्निक सीखी थी व्हेन आई वाज इन, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। 2018 में मुझे एक और फेलियर मिला, 2017 में फेलियर मिला, 2018 में मैंने मेंस में क्लियर नहीं कर पाया। तो उसके बाद मैं सिक्किम में एक विपश्यना एक कोर्स कराते हैं। विपश्यना इज़ बेसिकली बुद्धिस्ट मेडिटेशन। इट्स अ 10-day कोर्स वेयर मुझे सुबह 4 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मेडिटेशन सिखाया जा रहा था। एंड उस पर्टिकुलर प्रोसेस में आई वॉज नॉट अलाउड टू टॉक टू एनीवन। मेरे मोबाइल फ़ोन्स मुझसे ले लिए गए थे। आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू माई फैमिली। आई वॉज अलोन विथ माई सेल्फ, राइट? इट मे नॉट बी सूटेबल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बट अगर आपको मेडिटेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आई गॉट टू नो द पावर ऑफ मेडिटेशन फ्रॉम दैट कोर्स। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको भी विपश्यना के लिए जाना है, इट्स दैट कि आपको अपने स्टडी रूटीन में कहीं ना कहीं 15 से 20 मिनट्स मेडिटेशन इन्वॉल्व करना है, वेयर यू नीड टू फोकस ऑन योर ब्रेथ, राइट? सिंपल एक्सरसाइज लाइक आना पाना जो विपश्यना में सिखाया जाता है। आना मतलब आप सांस ले रहे हैं, पाना मतलब आप सांस छोड़ रहे हैं। अगर उतना भी है, अगर आप 15 मिनट करें बिना किसी से बात किए हुए, दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग योर कॉन्सेंट्रेशन, that helps in always reminding you to be in the present, right? That helps in controlling your emotions and making sure that कि आप वो emotions में sway ना हो रहे हो। So these are some ways कि आप अपने present में अपने आप को रख सकते हैं। And the third and the most important thing is बचपन में हमें आप और आपको कैसे पढ़ाया गया था? जब हमें मदर और फादर पढ़ाते थे, वो कैसे पढ़ाते थे? एक चॉक बोर्ड रहता था, चॉक रहता था, एंड दे यूज्ड टू टेल अस बोल बोल के लिखो, यस और नो, लाइक दिस इज द बेसिक। लेकिन हम कहीं ना कहीं उस बेसिक को अप्लाई करने से आज डर रहे हैं। वाई? बिकॉज हमें लगता है कि अगर हम बोल बोल के पढ़ेंगे तो दूसरे हमारा मजाक उड़ाएंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर हम बोल बोल के आज भी पढ़ें, आप देखिए ना मंदिरों में जो संस्कृत सिखाते हैं वो कैसे सीखते हैं? वो बोल बोल के जोर जोर से इन अ सिंगल टोन उसको याद करते हैं। सिमिलरली हम भी कर सकते हैं कि हम जब भी कोई चीज़ लिखें तो वो बोल बोल के करें। एंड ट्रस्ट मी, वो बोल बोल के की हुई चीज़ शायद वो 20 मिनट जो है ना, वो इतनी इफेक्टिव होगी जो 1 घंटा या 1.5 घंटे की स्टडी भी नहीं हो। सो दैट इज़ हाउ यू कैन बी इन द प्रेजेंट। थैंक यू सर। एक्चुअली सर से बात करके बहुत सारे सवालों का जवाब हमको यूं ही मिल गया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि मैम हम पढ़ रहे हैं, सर हम पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा है। बार बार कोई सेकंड ड्रॉप ले रहा है, कोई थर्ड ड्रॉप ले रहा है, लेकिन वो स्टूडेंट होनहार स्टूडेंट है, लेकिन वो ये उनका वो पाथ गलत है। कहीं ना कहीं तरीका और टेक्निक के ऊपर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव। शायद हो सकता है हम इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बेटर आउटपुट निकाल पाए। और छोटी छोटी चेंजेस, बस बहुत कुछ नहीं, बस छोटे छोटे चेंजेस। सो जैसा कि स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक साइंटिफिक वे होता है, तो वो आप प्लीज सजेस्ट करिए हमारे स्टूडेंट को। देखिए, पढ़ना तो एक अलग चीज़ है। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ कि उसको रिवाइज अगर आप नहीं करें, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, हम सबको पता है कि ब्रश कैसे करना है। हमने किसी ने कोई टीचर तो नहीं आ रहा है हमें सिखाने के लिए कि हमें ब्रश कैसे करना है, यस और नो? व्हाई इज़ दैट सो? हमें तो सिखाया गया था ब्रश करना बचपन में, लेकिन अब अभी तक मुझे पता है कि ब्रश करना कैसे है, बट व्हाई इज़ दैट सो? बिकॉज हम किसी चीज़ को बार बार एवरी मॉर्निंग एंड एवरी नाइट रिपीट कर रहे हैं। जब हम उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे मसल मेमोरी में चला गया है, और मसल मेमोरी में चला गया मतलब वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर हो चुका है, इसीलिए हम उसको भूल नहीं पा रहे और एवरी डे रिवाइज कर रहे हैं। सिमिलरली स्टडीज़ को इफेक्टिव बनाने का भी एक साइंटिफिक प्लान है। हमने जो चीज़ आज पढ़ी, हो सकता है कि उसको हम अगर ऑन अ रेगुलर बेसिस पढ़े तो वी मे बी एबल टू रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल। वाई? बिकॉज अदर सब्जेक्ट्स भी हैं। अगर हम एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ेंगे तो बाकी सब्जेक्ट्स कब पढ़ेंगे? तो यहाँ कहीं ना कहीं स्पेस्ड रेपिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्पेस रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन मतलब बार बार करना, स्पेस्ड मतलब कि किसी चीज़ को अगर हमें 3 दिन, एक बार आज पढ़ा है तो उसको 3 दिन बाद हम रिपीट करें। अगर हमने 3 दिन बाद पढ़ा है तो उसी चीज़ को हम 7 दिन बाद रिपीट करें। उसको 7 दिन बाद पढ़ा है तो उसी चीज़ को हम 21 दिन बाद रिपीट करें। Now why 3, 7 and 21? Because this is how the forgetting curve of our brain works, right? Okay. So in order to counter the forgetting curve, हमें उस चीज़ को ऐसे ऐसे रिपीट करना है। Now ये
बोलना बहुत आसान है, बट करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर प्लान चाहिएगा, आपको एक प्रॉपर चार्ट चाहिएगा, प्रॉपर आपकी एंट्री होनी पड़ेगी कि मैंने 3 दिन पहले क्या पढ़ा था, और उसको फिर वापस 7 डे में एंट्री करिए और 21 डे में एंट्री करिए, फिर सेकेंड डे में क्या पढ़ा था उसको फिर 7 डे एंड 21 डे में, एंड धीरे धीरे करके देखिएगा आप कि आप हर चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना शुरू करेंगे, एंड दैट इज़ व्हेन यू विल बी एबल टू रिमेंबर एवरीथिंग, मेजॉरिटी ऑफ इट, एंड जब आपको याद रहेगा यू विल बी एबल टू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम्स, एंड व्हेन यू स्कोर वेरी वेल योर कॉन्फिडेंस लेवल विल गो अप, सो इट इज़ ऑल अ साइंटिफिक वे। तो हमारे स्टूडेंट्स जिनके मन में था कि हम पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन रिवाइज नहीं हो रहा है या फिर मेमोरी हमारा लॉस हो रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये है सवाल के पूरा सही जवाब। तो आप लोग भी इन सभी चीज़ों को अप्लाई करें ताकि ज़िंदगी में आपका जो गोल है, आपका जो एम है, उसको आप हासिल करें। सर, हम डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बहुत बात करते हैं, जैसे कि ये करना है, ये नहीं करना है, लेकिन प्रॉपर तरीका क्या होता है कि कौन सा चीज़ नहीं करना है ड्यूरिंग स्टडी और कौन कौन सी चीज़ें करनी है? मैं सच बोलूँ तो हमारे स्टूडेंट्स आजकल इतने स्मार्ट है कि उनको सब चीज़ पता है, एंड पता होते हुए भी हम फिर भी वो गलत चॉइसेस ले लेते हैं। मैं एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो मैंने अभी तक बोला है। देखिए, हर पर्टिकुलर काम का एक जोन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम घर पे हमारे पास एक बेड है, हम उस बेड को मेनली किस लिए यूज़ करते हैं? टू रेस्ट, टू स्लीप, राइट? हमारे मदर एंड फादर घर से बाहर जाते हैं और ऑफिस में जाके एक ऑफिस का काम करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज उनका एक जगह है जहाँ पे वो उन सारे लोगों से डील करते हैं और अपना काम ख़त्म करते हैं। आज इमेजिन करिए कि मैं घर के बेड पे ऑफिस का काम ले आऊँ और ऑफिस के टेबल पे मैं सोने लग जाऊँ, तो क्या होगा, राइट? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर पर्टिकुलर काम का एक जोन होता है, एक जगह होती है, राइट? और उस जोन को, जगह को मेंटेन करना, बना के रखना, उसको साफ रखना, ये सबसे बड़ा डू है। जैसी आपके आसपास की एनवायरनमेंट रहेगी वैसे ही आपका सोच डेवलप होगा। जितना पॉजिटिव आप अपने एनवायरनमेंट को रखेंगे उतनी ही पॉजिटिव आपके अंदर एनर्जी आएगी, एंड आप कोशिश करेंगे कि पॉजिटिवली चीज़ों को याद करें, राइट? लेकिन अगर हर जगह पे कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, कहीं पे बुक्स बिखरे हुए पड़े हुए हैं, कहीं पे ऐसे ही कपड़े पड़े हुए हैं, उधर जाके आप पढ़ना चाहेंगे तो आपका दिमाग कभी भी क्लियर नहीं होगा टू स्टडी, राइट? सो द फर्स्ट डू इज़ ऑलवेज क्रिएट अ स्पेस फॉर योर सेल्फ विच इज़ डेडिकेटेड टू स्टडी, ताकि आप जब भी उधर जाएं तो आपका ब्रेन एक्टिवेट हो जाए कि अब मुझे पढ़ना है। नहीं तो क्या होगा कि आप बेड पे रहेंगे तो ब्रेन विल ऑल्सो बी कन्फ्यूज कि मुझे सोना है या पढ़ना है, और यही होता है। 20 मिनट्स के बाद आप देखिए धीरे धीरे आप स्लाइड होते हैं बेड पे, एंड उसके बाद खराटे सुनने शुरू हो जाते हैं, राइट? जबकि अगर आप टेबल चेयर पे बैठे तो आपको ब्रेन को पता है कि नहीं, बैठे हुए तो मतलब कुछ काम करना है, आप सो नहीं सकते। तो ये पहला डूज है। डोंट ये है कि कभी भी अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। टेंशन आएंगी, लेकिन उसको काउंटर करने के जो तरीके हैं मैंने बताए, जैसे कि आप अपने नियर एंड डियर वन से टच में रहें, उनके साथ शेयर करें अपनी बातें, अच्छे दोस्त बनाएं और उन अच्छे दोस्तों के साथ टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कंटिन्यूसली स्टडी करना चाहिए, आई एम अ वोटरी के बीच में ब्रेक ज़रूर लेना चाहिए। मैं जब प्रिपेयर करता था तो संडे का जो 6 o'clock के बाद का जो टाइम है, आई यूज़ टू गिव इट टू माई सेल्फ। आई यूज़ टू गो आउट, वॉच अ मूवी, गो विथ माई फ्रेंड्स, इन्जॉय करता था, रिलैक्स करता था, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे 1 वीक और सस्टेन करना है। और ऐसे ही करते करते मैंने ये 6 साल निकाले हैं। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू सिट देयर, स्टडी अ सिंगल टॉपिक और सिंगल सेम टाइप ऑफ प्रिपरेशन फॉर 6 लॉन्ग ईयर्स। उसके लिए टेनेसिटी चाहिए, उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और ये एक तरीका है जहाँ पे आप बीच बीच में अपने आप को टाइम दें टू रिवाइंड एंड पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने आप को रीइंफोर्स करें। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिले, लेकिन बहुत सारे सवाल अभी भी रह गए हैं। जी, हम बहुत लकी हैं क्योंकि सर आज हमारे बीच में हैं। बहुत सारे सवाल थे, स्टूडेंट्स के मन में है, पेरेंट्स के मन में है, हमारे मन में है। हम हमेशा चाहते हैं कि आप तक इन सभी बातों का, इन सभी सवालों का जवाब पहुंचाए, और यही हमारा काम है। हम इसीलिए बैठे हैं कि ताकि हर कोई स्टूडेंट्स जिनका भी सपना है, JEE क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है, सभी के लिए हम हैं, सर है और पूरा टीम है कि आप कहीं भी रुक ना जाए, कहीं रुकावट ना आए, कोई भी गलती ना छूटे, ताकि आप अपने लक्ष्य से आप दूर ना रहे। सर, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आज हमको इतना सारा आपने समय दिया। आई एम ऑनर्ड मैम। मैं खुद चाहता था कि मैं कहीं ना कहीं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूं इस पॉइंट पे, और मैं ये भी बोलूँगा कि जो भी बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, कभी भी हताश मत होता अपने प्रिपरेशन से, एंड कभी भी लगे कि आपको बात करनी है तो डेफिनेटली आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।
सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड कोशिश करना कि पॉजिटिव रहें, चाहे आप हमारे साथ हैं या हमारे किसी और जगह पे भी हैं, लेकिन आप ज़रूर कांटेक्ट करें और अपने ये दुविधा, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. होय ना नोहे, एवरी स्टूडेंट इज़ केपेबल एंड ट्रस्ट मी, द ASME स्टूडेंट्स विच whom आई हैव कम्युनिकेटेड सौबे भाला से. इट्स जस्ट अबाउट कि उनको पर्सपेक्टिव देने वाला, उनको गाइड करने वाला अगर कोई मिल जाए तो शायद वो क्या से क्या कर ले. डेफिनेटली सर. और हमेशा नॉटिस के स्टूडेंट्स जाने ही जाते हैं ब्रिलियंसी के लिए. डेफिनेटली आप देखिए उनके अंदर आर्ट एंड कला की कमी नहीं है. इट इज़ जस्ट दैट कि उनको गाइड करने वाला कोई नहीं मिला, या फिर उनकी एनर्जीज को सही जगह चैनलाइज करने वाला कोई नहीं मिला, या फिर उनको खुद नहीं पता है कि उनको करना क्या है. राइट. अगर वो कोई गाइड करने वाला मिल जाए, शायद वो हमारे इंडिया के टॉप क्रीम में आएंगे. डेफिनेटली. तो सर से हम फिर पॉडकास्ट के थ्रू हम ज़रूर मिलेंगे और बहुत सारे सवाल सर रह गए हैं, हम बिल्कुल नेक्स्ट एपिसोड्स में हम जानना चाहेंगे. और आज के इस पॉडकास्ट से हम अलविदा कहते हैं. आज के लिए धन्यवाद.